लड़का एनडीए भी निकालता है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो भी लड़का एनडीए निकालता है वो भी 16-17 साल की उम्र में एनडीए निकाल लेता है 12th के बाद। तो लेकिन जब हम लोग कसम खाते हैं एक सरकारी नौकरी, तब उम्र हमारी 18 साल होनी चाहिए। अगर एक लड़का 16 साल में भी जाता है तो 2-2.5 साल तक वो ट्रेनिंग करेगा, लेकिन जब तक उसकी एज 18 साल हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स पर आते एक समय। एक्चुअली क्या होता है कि सीक्रेट सुनिए, मैं अपनी ही सीक्रेट सुनिए की बात नहीं बता रहा हूँ सर, दुनिया की कोई भी सीक्रेट एजेंसी, चाहे वो हम हो, चाहे सीआई हो, आईएसआई हो, MSS हो, बगल में एफएसबी हो, कोई भी, क्या होता है आज के टाइम में एक गंभीर समस्या है दुनिया के अंदर। ये बहुत सारे, अगर आप हमारे चीफ हो या CIA के चीफ हो, वो बोलते हैं कि आज जो भी डेपोटेशन आता है, चाहे हमारी एजेंसी के अंदर या दुनिया की कोई भी एजेंसी के अंदर, जैसे हमारी एजेंसी में बहुत सारे IPS वगैरह UPSC के थ्रू डेपोटेशन आते हैं। होता क्या है, एक आदमी सपोज करो एक IPS भी है, एक IPS बनने के बाद 20-22 साल के अंदर IPS बने, 23 साल में बने, विद इन 3-4 साल उन्होंने निकाला, तो एज होते होते, एक्सपीरियंस होते होते 26-27 साल, 28 साल हो जाता है। अब एक 28 साल 30 साल के आदमी को क्या होगा सर, दूसरे माहौल में ढलने में बहुत दिक्कत होती है। 16 साल वाला जल्दी ढल, इसलिए वो एक नया, उसको मतलब आप जैसे डालना चाहोगे वैसे ढल जाएगा। अगर मैं एक 30 साल के आदमी को बोलूं, अब उसको हम लोग ब्रेन वॉश करें, आप उसको ब्रेन वॉश बोले या उसको ट्रेनिंग बोलो, जिस भी भाषा में, तो आप एक 30 साल के आदमी को एकदम से नहीं घुमा सकते सर, उसको बहुत टफ हो जाएगा आपको दूसरे माहौल में डालना। तो दुनिया की कोई भी सीक्रेट एजेंसी जो अपने एजेंट बनाती है, अपने फील्ड एजेंट बनाती है या अपने FO बनाती है, तो उनका मेन मकसद होता है कि स्टार्टिंग से उस बच्चे के ऊपर मेहनत करना जिसको वो लोग तैयार कर सके सर। हमेशा एक गुरु क्या करता है, उसी बच्चे के ऊपर मेहनत करेगा जिस गुरु को पता होता है कि उस बच्चे को क्यों किस राह के अंदर लेकर जाएगा सर। इस बच्चे को किस साल की उम्र में तैयार करना शुरू किया? सर 16 साल, मैं कह रहा हूं, मैं 11वीं में पढ़ता था उस टाइम, 11th के अंदर था, जस्ट मैंने किताबें ही खरीदी थी, तो मुझे लग रहा है 16 साल 2 महीने की एज हुई होगी मेरी, क्योंकि मैंने एडमिशन ही लिया था, 10th का रिजल्ट जाते ही स्कूल ही गए, तो 2-3 महीने। आपने तो कहीं अप्लाई नहीं किया था, फिर कॉल लेटर कैसे आ गया? सर एक्चुअली क्या होता है, कॉल लेटर की बहुत सारे, जैसे मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी से रहे हैं, मेरे फादर भी आर्मी से रहे, वो 71 के वार के शहीद। बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट भी एनालाइज करती है बहुत बारी, क्या होता है कि ये आर्मी का भी रूल्स है यार, उन बच्चों को भी थोड़ी सुविधाएं दे दो जिनके सुविधा या ब्लड रेस, वही चीज है, वही कह सकते हैं सर कि उनको रेस एंड ब्लड बिल्कुल, कि उनको एक अलग से थोड़ा हो सकता है कि आज के टाइम में भी बहुत जगह भर्तियां निकलती हैं, आपने देखा होगा कि एक बार ही बोलते हैं ठीक है, जितने भी एक्स-मैन के बच्चे लोग हैं या जिनका भी आर्मी बैकग्राउंड है उनके एक अलग से निकाल देते हैं, उनके अलग से, मतलब ठीक है इनके बाप दादाओं ने इस देश के लिए सर्व किया है तो इनको एक थोड़ा छूट के लिए इनको एक अलग से बुला लो। छूट के लिए कि वफादारी के लिए? सर वो गवर्नमेंट के ऊपर है, देखिए जो भी सीनियर लोग हैं, अब उनका है कि उन्हें क्या लगता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो एक बच्चा है वो उसी माहौल में रहा हुआ है ना सर। देखो एक सिविल बच्चे को आप, एक जो बच्चा आर्मी के अंदर रहा है बचपन से ही, वो आर्मी माहौल को बहुत अच्छे से जानता है, उसने अपने फादर की ड्यूटी देखी है ना सर, कि उसके फादर कैसे ड्यूटी करते हैं, कब घर आते हैं, एक साल में 2-2 महीने की छुट्टी आता है, तो वो बच्चा उस माहौल में ढल चुका होता है पहले से ही। एक आप नए लड़के को आज आप एक काम करो, एक बिजनेसमैन फैमिली को बोल दो कि यार तुम्हारे बच्चे को फौज के अंदर जाना है, अब उन्हें ऐसा लगता है कि भाई उसको, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मैं नाम नहीं बोलूंगा कौन से स्टेट के, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको ये लगेगा कि मेरा बच्चा फौज में जाने का मतलब वो कारगिल वॉर में जा रहा है, और नहीं फौज, सर फौज में ही तो जा रहा है यार, कारगिल वॉर में थोड़ा ना जा रहा है। उनका पहले ये दिमाग होता है कि नहीं मेरा बच्चा तो फौज में जाने का मतलब है कि कारगिल वॉर करेगा, गोली चलानी पड़ेगी। तो आज भी बहुत लोग ऐसे हैं इसी देश के अंदर जिन्हें इस तरह की सोच है जिन्हें। थोड़ा मैं आपको रिसेंट हुई कुछ घटनाओं के बारे में ले चलना चाहता हूं, फिर हम लोग टाइम मशीन के थ्रू पीछे की यात्रा करेंगे और आपका पूरा जीवन वृत्त समझेंगे। 16 दिसंबर 2024 को नेपाल की तत्कालीन सरकार जो अभी गिर गई, प्रधानमंत्री KP ओली एक मीटिंग करते हैं अपनी कैबिनेट की, उसमें नाम आता है कि किसी लकी बिष्ट नाम के युवक ने, जो किसी का एजेंट है, वो एक वीडियो बनाकर रिलीज करता है और नेपाल में वो अस्थिरता फैलाना चाहता है, उसके किसी भी उठाए मुद्दे को सदन में कोई ना उठाए। क्या वो व्यक्ति आप थे जिसने वीडियो बनाया था और क्या हुआ था? मैं पूरा घटनाक्रम आपसे सुनना चाहता हूं। देखो सर एक्चुअली क्या हुआ कि पहले एक मेरा नव भारत टाइम्स में मेरा नॉर्मली एक पॉडकास्ट था अपने त्रिपाठी जी के साथ, अपने अच्छे मित्र हैं बहुत, तो उन्होंने चीजें थी, तो मैंने कहा सर आपको मैं एक आज एक्सक्लूसिव खबर देके जाता हूं, जाते जाते आप मुझे याद करोगे। तो मैंने उनको बोला सर कि जो हमारे पड़ोस में नेपाल है इसकी सरकार गिर जाएगी, और मैंने कहा महज आप खबर सुन लोगे कि 10 दिन 15 दिन के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। ये मेरे दिसंबर में एक स्टेटमेंट था, दिसंबर 2024, दिसंबर 2024 को, शायद 12 दिसंबर 15 दिसंबर, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो वो था। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट निकला